हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 5D का पार्ट नंबर ये हमारा 6 रहेगा और इसी के साथ ही इस पार्ट के साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही इस चैप्टर का भी खात्मा हो जाएगा और इस चैप्टर के बाद हम नेक्स्ट क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं, इस पार्ट में केवल 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन काफी बढ़िया है, तो इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, इस वीडियो का, इसमें बोला है एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखें, क्वेश्चन समझने वाला है, इसको अच्छे से ध्यान से देखना। वैसे तो प्रत्येक क्वेश्चन समझने वाला ही होता है, पर इसको आप यदि आप एक भी पॉइंट आपका मिस होता है क्वेश्चन पूरा आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, एक बोला एक पंक्ति है, पंक्ति में मकानों को क्रमागत रूप से एक संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। 1 से 49 तक मान लीजिए इस तरह से दिया है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इस तरह से 49 तक अंकित किया गया है। ये मकानों की संख्याओं पर नंबर डले हुए 1 2 3 4 क्रम से डला हुआ है प्रत्येक में 1 2 3 4 इस तरह से। अब बोला है दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले की संख्याओं के योग के बराबर है। अब मान लीजिए कि मकान बीच में आ गया, वो हमने मान लिया x है। क्या है? x है। अब देखें, x से जो बोला है x से अंकित मकान से पहले, अब इससे पहले और इसके बाद वाली संख्याओं का योग है वो क्या होगा? बराबर होगा। तो x का हमें ऐसा मान ज्ञात करना है। तो देखिए, x से पहले क्या आ रहा होगा? x - 1 आएगा। क्या आएगा? x - 1, क्योंकि एक की कमी आएगी पीछे। ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे एक एक क्या होगा? वृद्धि हो रही है। अगर एक पहले जाएंगे तो एक कम होगा। अब x के बाद क्या होगा? x + 1 होगा। क्या होगा? x + 1। तो बोला है क्या x से पहले का मतलब x को छोड़ दें, यहां से लेकर यहां तक इनकी संख्याओं का योग और x के बाद वाले यहां से यहां तक की संख्याओं का योग बराबर होगा। तो x का हमें मान ज्ञात करना है। दोबारा से समझ लीजिए, 1 से 1 2 3 4 इस तरह से 49 तक मकानों पर संख्या नंबर डले हुए हैं। अब बोला है यहाँ बीच में कोई x है, x से पहले वाली संख्याओं का योग और x से बाद वाली संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना, बराबर दे रखा है और तब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, x से पहले क्या होगा? x - 1 होगा, क्योंकि हमें मालूम तो होनी है x से पहले क्या है। तो यहाँ x से पहले जो भी होगा, इसे मान लीजिए 3 से पहले क्या है? 2 आ रहा है, एक कम किया। ऐसे ही यहाँ x से पहले एक कम कर देंगे तो x - 1, एक बाद में जाएंगे तो एक जोड़ देंगे x + 1। अब देखें यहाँ तक, तो कहने का मतलब क्या x से पहले कितनी संख्या होगी? x - 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट किया x - 1 तक, जैसे कि 1 से 49 तक की संख्या है 49। ऐसे ही 1 से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो कितनी संख्या होगी हमारी? x - 1, जो लास्ट में होगा उतनी संख्या है x - 1। तो पहले इसका योग निकालेंगे, फिर निकालेंगे इसका योग। तो पहले इसका योग निकालते हैं। तो x से पहले अंकित मकानों की संख्याओं का योग इसको देखो, यहाँ पर x - 1 है। अब देखिए, इससे पहले कितनी संख्या 1 से लेकर x - 1 तक है, तो संख्या कितनी होगी? x - 1 होगी। कितनी संख्या होगी? x - 1। अब देखिए, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? n/2, पर यहाँ पर n का मान कितना है? x - 1/2। मझला क्वेश्चन। अब देखें 2a क्या होता है? 2a, a का मान कितना? प्रथम पद है हमारा 1, तो यहाँ लेंगे 1। अब क्या होता है? n - 1, n भी कितना है? x - 1 और -1 तो होता ही है। n भी x - 1 -1 होता है d। अब देखें d का मान कितना होगा? एक एक की वृद्धि हो रही है, तो d का मान सारवान तक कितना होगा? 1 हमारा ये आ गया। अब देखें
x माइनस 1/2, 2 का गुणा करेंगे एक में 2 आएगा, x माइनस 2, एक का गुणा करेंगे तो वही रहेगा x माइनस 2, माइनस 1 कितना होगा माइनस 2 जी, छोटा कोष्टक आ गया। अब देखिए माइनस 2 से प्लस 2 से माइनस 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा x। तो इस तरह से हमारा x माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन 2 आ गया, किससे, x से पहले संख्याओं का योग। अब जो n का मान है वो आपको देखना पड़ेगा, लास्ट में लिखा होगा वही हमारा x का मान होगा, कितना है x माइनस 1। अब देखें, अब x से बाद वाली देखें, जे यहां से यहां तक 49 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं टोटल 49। अब हमने x से पहले निकाला तो कितना आया हमारा, जो संख्या यहां पर थी कितनी थी x माइनस 1। अब देखें यहां से यहां तक 49 है, अब x के बाद वाले निकालेंगे तो x से बाद वाले यहां पर कितना बचा x, तो कहने का मतलब यहां से यहां तक कितनी संख्या होंगी x होंगी, कितनी होंगी x, टोटल कितनी है 49। अब 49 में से एक x घटा देंगे तो संख्या बचेगी वो कितनी बचेगी 49 माइनस x, जो n का मान आएगा यहां बता दे रहा हूं n का मान कितना होगा 49 तो थी टोटल, ठीक है 49 थी यहां से यहां तक टोटल। अब इससे हमें निकालना है x से बाद वालों का, x से पहले वालों का निकाल लिया, ये हमारा आ गया x से बाद वालों को, देखिए x से बाद वालों का तो इतनी का निकालना। अब देखिए इससे पहले संख्या कितनी है x है, कितनी है x, और ये पूरी 49 है, तो n का मान क्या आएगा 49 माइनस x आएगा, n का मान कब लगाना है आपको, ये लगाना है x से बाद वाले, x के बाद वाले अंकित मकानों की संख्याओं का योग, तो यहां s 49 माइनस x, क्या आया 49 माइनस x, क्योंकि 49 से पहले कितनी संख्या है x, तो x संख्या घटा दो तो 49 माइनस x, अब क्या होगा 49 माइनस x अपॉन 2। अब देखें a का मान यहां पर कितना रहेगा, a का मान यहां पर देखो यहां पर तो 1 था और यहां पर कितना है x प्लस 1, कितना है x प्लस 1। अब देख n का मान कितना है 49 माइनस x, 49 माइनस x माइनस 1 इंटू 1 और जी महिला कोष्टक, देखें n का मान 49 माइनस x अपॉन 2, अब 2a होता है, अब a का मान इसमें क्या है x प्लस 1। अब देखो प्लस 49 माइनस x, n का मान माइनस 1 होता है यहाँ पर। अब देखें d का मान तो समय वही रहेगा 1, क्योंकि वृद्धि हो रही है, x प्लस 1 के बाद क्या है x प्लस 2, एक 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 की वृद्धि हो रही है, क्रमागत का मतलब क्या है एक 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 बढ़ता जाता है, तो d का मान 1 रहेगा। अब देखो 49 माइनस x अपॉन 2, 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो 2x, ये 2 हो जाएगा 2x 2। अब इसमें इस करेंगे तो 49 माइनस x माइनस 1, तो एक का गुणा करेंगे तो ये जी आएगा हमारा, देखो 49 में एक जाएगा तो 48 बचेगा, कितना बचेगा 48, तो यहाँ पर लिख देंगे 48, क्योंकि 49 में से घट रहा 48 माइनस x। अब देखें यहाँ पर और इसको करते हैं और 49 माइनस x अपॉन 2, अब 2x ये है, अब 2 में से एक घट जाएगा, कितना बचेगा x बचेगा, 2 और 48 कितना हो गया 50, कितना हो गया 50। देखो 2x में से एक एक कट रहा है x बचा, 2 और 48 कितना होगा 50, तो इतना आ गया हमारा। पहले हमने निकाला x से पहले और x के बाद, अब ये दोनों क्या है बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। प्रश्न अनुसार तो पहले इसको लिखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन 2, बराबर बोला है तो बराबर कर देंगे 49 माइनस एक्स अपॉन 2, ब्रैकेट में x प्लस 50, ये आ गया। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा जी, अब x का अंदर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x, अब 49 का गुणा कर दो इधर, 49x का करेंगे 50 में तो कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 245 और 0, 5 का गुणा करेंगे 49 में 245, अब 0 का 0। अब देखें x का करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, x का करेंगे 50 में तो माइनस 50x,
तो पहले 49 का गुणा किया 49x, 49 का करेंगे 50 में 2450, अब माइनस x का करेंगे x में तो माइनस x स्क्वायर, माइनस x का 50 में तो माइनस 50x। अब इन सब को उठा करके इधर लेके आएंगे तो देखिए x स्क्वायर माइनस x। अब देखें, अब यहाँ पर पहले इसको घटा ले रहे हैं, माइनस x स्क्वायर बचेगा। अब देखो 49 में से 50 घट रहा है तो कितना बचेगा माइनस का x, क्योंकि माइनस वाला क्या ज्यादा है, और ये प्लस के 2450। अब इसको इधर लेके आएंगे x स्क्वायर माइनस x, इसको लेके आएंगे तो माइनस प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का x माइनस का 2450 बराबर 0। अब देख एक x स्क्वायर ये एक जीरो कितना हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस का x है प्लस का x है तो कट जाएगा। अब ये कितना है 2450 बराबर 0। अब x का मान निकालना तो इसको उधर भेज देंगे 2x स्क्वायर प्लस का 2450 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे इसको तो 12 बार, ये 25 बार, x स्क्वायर बराबर कितना आया 1225। अब देखें यहां पर दिखाई दे रहा था, इसको इधर लिखते हैं x स्क्वायर, जे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा रूट आ जाएगा बराबर प्लस माइनस रूट में 1225। अब देखिए 1225 का निकालना है ना वर्गमूल, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, फैक्टर कर लेंगे, क्या कर लें फैक्टर करेंगे तो 1225 के 1225 तो कैसे निकाल सकते हैं, 5 से काटेंगे इसको 2 बार, 2 इधर आएगा 4 बार, 2 इधर आएगा 5 बार, फिर 5 से काटें 4 बार, जो इधर आएगा तो कितने बार जाएगा ये 4 इधर आगे ये गया 9 बार। अब 7 से काटेंगे 7 बार, 7 से 1 बार। अब देखो 5 कितना आया, ये हमारा आएगा प्लस माइनस 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। अब देखो अंडर में 2 2 के पेयर बन जाते हैं तो 5 का पेयर बन गया तो प्लस माइनस 5 आ गया बाहर, ये 7 का पेयर बन गया 7 बाहर आ गया। अब देखिए 7 का 5 देखें हम x बराबर प्लस माइनस दिखाई देता है इसलिए इसको यहाँ पर रीड कर दिया मैंने। अब यहाँ 5 आ गया बाहर 7 आ गया बाहर, तो x का जो मान आएगा कितना आएगा 5 का 7 में गुणा कर देंगे तो प्लस माइनस का 5 सत्ते 35, x का मान आया कितना आया 5 सत्ते 35। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस 2 आ रहे हैं तो जो हमारा आंसर होगा वो किसका होगा प्लस का होगा, क्योंकि जो देखिए अब प्लस माइनस के x के 2 मान आए, प्लस का भी आ रहा है माइनस का भी, तो हमारा जो मान होगा वो किसका होगा प्लस का 35। माइनस वाला x का मान नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मकानों पर जो संख्या डली होंगी क्या वो माइनस की हो सकती नहीं हो सकती, तो ये असंभव होगा। जो x का मान होगा वो कितना होगा 35। तो इस तरह से x का मान आया वो 35 आया। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ये जो ये वाली लाइन है वो आपको समझनी पड़ेगी। अब इस तरह से यहाँ पर x के पहले लिख लेंगे x माइनस 1, x के बाद लिख लेंगे x प्लस 1। अब देख इसका निकालेंगे तो जो n का मान होगा x माइनस 1, और जो आपको यहाँ पर जो n का मान है n के मान समझेंगे, यहाँ पर x माइनस 1 होगा n का मान, a का मान जानते हैं आप 1 होगा यहाँ पर a का मान ये हो जाएगा, d का मान वही रहेगा, जो यहाँ पर n का मान होगा कितना होगा 49। अब देख 49 से पहले क्या आ रहा x आ रहा तो x कम कर देंगे, n का मान 49 माइनस x होगा। जैसे मान लीजिए कि 4 संख्या है 1 2 3 4। अब देखो 4 से यहाँ पर कितनी संख्या हो सकती है, 4 से पहले कितनी आ रही है 3 आ रही है, तो 4 में 3 घटा दो कितनी आएगी 1। देखो यहाँ पर एक संख्या है, तो इसी तरह से मैंने इसके पहले संख्या आ रही है उसमें घटा दिया, तो n के मान है यहाँ पर आपको n के मान समझने पड़ेंगे। तो पहले आप इस तरह से आप इसका योगफल निकालेगा पहले वाले का फिर बाद वाले का, और जो आपने बोला है बराबर करके उसमें बराबर दे रखा है बराबर लिख लेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद आपके x के दोनों मान आएंगे प्लस माइनस के, जो आपका मान होगा वास्तव में कौन सा होगा प्लस वाला। तो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन था पर अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे 2-3 बार करेंगे तो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बोला एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चौड़ाई है और 1/2 मीटर का फैलाव है, मतलब चौड़ाई है। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। तो देखिए इसमें एक चित्र दे रखा है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो बुक में दे रखा है, मैंने यहाँ पर बनाया नहीं है। इस तरह से यहाँ पर ये दे रखा है, सीढ़ियां दे रखी है, तो हमें इसका कुल आयतन निकालना है। जो इसकी लंबाई है कुल आपको दिखाई दे रही होगी कितनी है
50 मीटर है। कितनी है? 50 मीटर। और जो चढ़ाई होती है ना, इस तरह से हम चढ़ते हैं सीढ़ी पे, वो कितनी है? 1/4 मीटर, जो कि बोलिए 1/4 मीटर है। और जो उसका फैलाव है, वो फैलाव कितना है? 1/2 मीटर है। तो देखिए चढ़ाई है वो क्या बढ़ती आएगी, ऐसे ऐसे हम बढ़ते जाएंगे सीढ़ी पे, तो जमीन की जो चढ़ाई होगी वो क्या होगी? बढ़ती आएगी। जैसे मान लीजिए ये जमीन है, जमीन से पहली सीढ़ी होगी तो यहाँ पे चढ़ाई कितनी होगी? 1/4 मीटर। अब दूसरी सीढ़ी आएगी तो चढ़ाई बढ़ती आएगी। देखो ये बढ़ गई, और ऐसी तीसरी सीढ़ी आएगी तो चढ़ाई क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो चित्र दे रखा है आपके पास बुक होगी तो उसमें दे रखा होगा चित्र। तो इस चित्र को मैंने बनाया नहीं है, यहाँ पर आपको दिखा दिया है। अब देखो निकालेंगे इसका आयतन। तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक सीढ़ी का आयतन निकालेंगे। क्या करेंगे? एक सीढ़ी का आयतन निकालेंगे पहले, सबसे पहले। अब देखें इसमें कुल कितनी सीढ़ियां दे रखी हैं? 15 सीढ़ियां। तो यहाँ पर हल डालते हैं पहले। अब देखें इसमें क्या बोला गया है, इन सीढ़ियों में प्रत्येक की लंबाई कितनी है? 50 मीटर है। जो लंबाई है वो दे रखी है 50 मीटर प्रत्येक की लंबाई। तो जो हमें दे रखा है पहले वो लिखेंगे। दिया है प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई L बराबर कितना है? 50 मीटर। कितना है? 50 मीटर। अब देखें चौड़ाई कितनी दे रखी है? प्रत्येक सीढ़ी की चौड़ाई फैलाव को कितना है? b मान सकते हैं इसको। फैलाव जो है 1/2 मीटर। अब देखें जो अब चौड़ाई लंबाई तो दे रखी है फिक्स, पर जो मीटर की ऊंचाई होगी ना वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी साथ साथ में। कैसे बढ़ेगी? ऐसे कि पहली सीढ़ी होगी तो 1/4 है, अब दूसरी होगी तो उसकी क्या होगी? जो ऊंचाई होगी वो बढ़ती जाएगी। तो देखें क्योंकि जैसे मान लीजिए पहली सीढ़ी है, अब दूसरी सीढ़ी आपको लगेगा उतना ही है, पर जमीन से जो हमें निकालना है ना वो क्या निकालना? बनाने में कुल आयतन, मतलब जो कंक्रीट है वो कितनी लग रही है। देखो यहाँ पर कंक्रीट कम लगेगी, और जो तीसरी सीढ़ी बनाई उसमें इतनी ऊंचाई होगी, दूसरी वाली में इतनी होगी, चौथी सीढ़ी होगी वो इतनी होगी, उसमें इतनी ज्यादा कंक्रीट लगेगी, कंक्रीट इतनी लगेगी। तो ये लंबाई क्या होगी? बढ़ती आएगी। ये पहली सीढ़ी, दूसरी पे अलग, तीसरी पे अलग, चौथी पे अलग। तो क्या होगा? जो ऊंचाई होगी सीढ़ियों की वो क्रम से बढ़ाते जाएंगे हम, तब क्योंकि कंक्रीट लगेगी सीढ़ी की ऊंचाई को बनाने के लिए। तो जो ऊंचाई होगी वो प्रत्येक सीढ़ी के साथ साथ क्या होगी? बदलती जाएगी। तो इस प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई फिक्स रहेगी, चौड़ाई फिक्स रहेगी, पर जो ऊंचाई है वो अलग अलग रहेगी। तो यहाँ लिखेंगे जमीन से पहली सीढ़ी की, और देखो सीढ़ियों की संख्या दे रखी है, सीढ़ियों की संख्या पहले ये लिख लेंगे। सीढ़ियों की संख्या वो कितनी है? 15 है। कितनी है? 15। n बराबर 15 रखा है। अब जमीन से पहले सीढ़ी की ऊंचाई 1/4 मीटर है। 1/4 मीटर है। जमीन से पहली सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 4 मीटर। तो इसमें बोला गया तो प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 की चढ़ाई है। चढ़ाई मतलब बढ़ती जाएगी। और यहां लिखेंगे और प्रत्येक सीढ़ी के साथ क्रमागत रूप से चढ़ाई 1/4 मीटर बढ़ती जाएगी, जो कि समांतर श्रेणी के रूप में निम्न होगी। मतलब जमीन से पहली सीढ़ी की जो ऊंचाई 4 मीटर है, और प्रत्येक सीढ़ी क्रमागत रूप से चढ़ाई 1/4 मीटर बढ़ती जाएगी, जो कि समान श्रेणी के रूप में निम्नवत होगी। जैसे कि पहली कितनी है?
1/4। अब दूसरे की होगी वो कितनी होगी 2/4, क्योंकि दूसरी सीढ़ी आ गई 2/4, ऐसे ही तीसरी सीढ़ी की 3/4 डॉट 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 डॉट। कितने, अब देखो कितनी सीढ़ियां, 15 सीढ़ियां, तो लास्ट में कितना आएगा 15/4 मीटर। तो इस तरह से जो हमारी ये क्या है, ये हमारी ये ऊंचाई है, वो सीढ़ियों की चढ़ाई ऊंचाई बोल सकते हैं, चढ़ाई या ऊंचाई, तो उसकी सीढ़ी बनी हुई है इस तरह से। अब देखें पहले क्या निकालेंगे हम, पहले निकालेंगे पहली सीढ़ी का जो आयतन होता है वो निकालेंगे, फिर दूसरी का निकालेंगे, इस तरह से हम निकालते जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पर पहले हम पहली करके निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे पहली सीढ़ी का आयतन। आयतन तो फॉर्मूला होता है LBH। LBH का मतलब क्या है, लंबाई चौड़ाई, और H का मतलब ऊंचाई। तो ऊंचाई है हमारी, और लंबाई चौड़ाई तो फिक्स है। ऊंचाई देखो, लंबाई कितनी होगी 50, चौड़ाई कितनी है 1/2। अब देखो ऊंचाई पहली के लिए कितनी लगाएंगे 1/4, तो आपको केवल ये चेंज होगी, क्या होगी ऊंचाई, जो लंबाई चौड़ाई वो आपको सेम लगानी है। अब देखो 2 से काट देंगे इसको 25 बार, तो 25/4 मीटर क्यूब। पहले का आ गया। देखो अब निकालेंगे दूसरी सीढ़ी का आयतन, ये LBH होगा। अब देखो आपको यहाँ 1 लगा सकते हैं, 2 कर सकते हैं, क्योंकि चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ 1 मान लें, 2 मान लें, L भी तो समान है, 50 गुणा 1/2। अब दूसरे के लिए क्या लाएंगे 2/4। अब 2 से काटेंगे कितने बार 25 बार, तो 25 दूनी 50, 50/4। इस तरह से काट भी सकते हैं, पर काटेंगे नहीं क्योंकि श्रेणी बनेगी आगे। अब ऐसे निकाल सकते हैं तीसरी सीढ़ी की, इसकी तीसरी की, तो तीसरी की वही क्या 50 गुणा 1/2। तीसरे के लिए क्या लाएंगे 3/4, 2 से काटेंगे कितने बार 25 बार, तो 25 तिया 75, 75/4 मीटर क्यूब। अब देखें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसको इरेज करने के बाद आगे लिखते हैं। अब देखो ये आपको लिख लेना है, पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो आपको लंबाई चौड़ाई जो दे रखी है, सीढ़ियों की संख्या, ये आपको सब लिख लेना है। और ये आपको थोड़ी सी लैंग्वेज है वो आपको ध्यान में रख के लिख देनी है। लैंग्वेज को रटना नहीं है, अपने हिसाब से जो आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है वो ही लिख देते हैं। तो देखें यहाँ पर ये तीसरी सीढ़ी का मतलब 25 का गुणा 3 करेंगे 75, तो 75/4 मीटर क्यूब। ऐसे निकालते आएंगे। अब देखें इस तरह से सीढ़ी बनेगी, तो इसको इकट्ठा लिख लेंगे। हाँ ये कर लो पहले। इस प्रकार निम्न श्रेणी प्राप्त होगी। कितनी, देखो पहली सीढ़ी का कितना था 25/4, दूसरी का 50/4, तीसरी का 75/4, डॉट 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 कितने कहां तक 15 पदों तक। इनकी सीढ़ियों की संख्या कितनी थी 15, तो 15 पदों तक। तो अब देखिए सब में 4 कौन मिल रहा है, 4 ले लो कॉमन, क्या ले लो 4 ले लो कॉमन। अब क्या आएगा 25, 50, 75 डॉट डॉट 15 पदों तक। ठीक है, एक 4 बट्टे में कॉमन, तो कॉमन ले लिया। अब देखिए लगाएंगे n पदों का योग का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है 2n/2, n/2, n का मान कितना है 15, 15/2, 2a, a का मान कितना है 25, n-1, तो n का मान 15, 15 माइनस 1, d का मान देखें 25, 50 कितना है, d का मान 25 होगा, कितना होगा 25। तो n का मान 15 था, तो 15 लगा दिए, a का मान 25 और d का मान 25, क्योंकि 25 25 क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो देखें यहाँ पर, अब देखें इसको सॉल्व करते हैं। देखो 4 ये है 2 ये है, तो नीचे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 15 बटे कितना हुआ 8। अब देखें 2 का गुणा करेंगे 25 में कितना आएगा 50, कितना आएगा 50। अब 15 में से क्या कितना बचेगा 14 गुणा 25, 15/8। अब देखें 50, 25 का गुणा करेंगे 4 में कितना आएगा 100, हासिल लगी 10, 25 और 10 कितना होगा 35, तो ये आएगा 350। अब देखिए 15/8, 50 और 350 कितना होगा 400,
अब 8 से काटेंगे 40 कितने बार, 5 बार, और 0 का 0। अब 5 से गुणा कर देंगे कितने में, 15 में, तो कितना आएगा 75, और ये 0 का 0। इस तरह से आ गया ये 750 मीटर क्यूब। कितना है 750, 50 का गुणा कर दिया इसमें तो 750 मीटर क्यूब आयतन आया। तो क्या किया, पहले हमने जो लंबाई, चौड़ाई और सीढ़ी की संख्या दे रखी है वो लिख लेंगे। उसके बाद जो ऊंचाई है, चढ़ाई है, वो अलग अलग होगी, तो यहाँ लिख लेंगे निम्न सीढ़ी प्राप्त होगी 1/4, 2/4। अब उसी से हम क्या करेंगे, एक सीढ़ी का आयतन निकालेंगे। तो एक सीढ़ी का आयतन पहले कितना है 25/4, 50/4, 75/4। ये समांतर श्रेणी बनी कितनी पदों तक, 25 पदों तक। कितनी सीढ़ियां थी, 15 पदों तक, क्योंकि 15 सीढ़ियां थी। अब यहाँ से समांतर श्रेणी का फॉर्मूला आएंगे n पदों का योगफल का, n का मान 15 है तो 15/2 इस तरह से लगा दिया। अब d का मान 25 है, a का मान 25 है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का 2 गुणा किया 8 आ गया, ऊपर 15। अब 25 दूनी 50 हो गया, 15 में से गया 14 और ये 25, तो 25 का गुणा करेंगे इसमें तो 25 100 हो गया, 0 आए हासिल लगी 10, 25 से कम 25 तो 10 35, 400 हो गया। 8 से काटेंगे इसको 50 बार, 50 का गुणा कर देंगे इसमें। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है, जो कुछ समझना होता है क्वेश्चन के शुरुआत में पॉइंट होते हैं समझने वाले, वो आप यदि आप अच्छे समझते हैं तो उसके बाद तो ये कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, गुणा भाग किस तरह से घटाना है, गुणा करना है, कब आपको कॉमन लेना है, किससे क्या काटना होता है। तो आपकी ये कैलकुलेशन थोड़ी सी जो बेस है थोड़ा मजबूत होना चाहिए। यदि आपका जो बेस है मैथ का थोड़ा कमजोर है तो आप मेरी जो प्लेलिस्ट दी हुई है बेसिक्स मैथ के नाम से, वो आप देख सकते हैं। वहां से आपने जो बेसिक है उसे कंप्लीट करें, क्योंकि जो मैथ का बेस है वो पहले जरूरी होता है, क्योंकि कितना भी आप क्वेश्चन कर लेंगे एग्जाम में आपको काफी दिक्कतें आएंगी, तो बेसिक्स को पहले कवर करें। तो आज की इस वीडियो में साथ ही इस एक्सरसाइज की जो आपके बचे हुए क्वेश्चन थे पूरे होते हैं, और साथ ही इस चैप्टर का पूरा जो भी था पूरा होता है। और इस चैप्टर के बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा, वो चैप्टर नंबर आपका 7 होगा। तो यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।